अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान ने जदीद तरीन हंगोर क्लास की आबदोज हासिल कर ली है। ये 8 आबदोजों में से पहली है जो पाकिस्तान ने हासिल की है। अभी मजीद 7 आबदोजें पाकिस्तान ने हासिल करनी है। इनमें से आधी पाकिस्तान खुद बनाएगा और आधी हम चाइना से बनवा कर ला रहे हैं। उसमें भी पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। इस अहम जदीद आबदोज की क्या खासियतें हैं, इसमें किस किस्म का असलहा और मिसाइल्स हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने तलबा के बाद असातिज़ा को भी किस्तों के ऊपर मोटरसाइकिल देने की स्कीम का ऐलान किया है। 15,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स पंजाब के असातिज़ा को दिए जाएंगे। वो किस तरह मिलेंगे, उनके क्या क्राइटेरिया हैं और अब तक कितने लाख तलबा ने किस्तों पर मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई कर दी है, वो आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं हंगोर क्लास की उस आबदोज की तरफ जिसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया, मुकम्मल हुई, चाइना ने पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दी है। ये चाइना में बनी है। बेसिकली 2015 के अंदर जब चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान ने 8 हंगोर क्लास की स्टेट ऑफ द आर्ट नई आबदोजें बनाने का मुआहदा किया था। 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का यह मुआहदा था। अभी जो आबदोजें हैं ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं जिनका वजन कुछ 2800 टन है। 76 मीटर की इनकी लंबाई है और इनकी खासियत ये है कि पानी की सतह के नीचे 1000 फुट तक जा सकती हैं और वहाँ पर भी ये 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेवल कर सकती हैं और उस गहराई में ये बहुत तेज़ रफ्तार कंसिडर होती है। उसके बाद इनके ऊपर बाबर 3 क्रूज मिसाइल नस्ब होगा। ऐसा मिसाइल जो इन सबमरीन के जरिए फायर किया जा सकता है और किसी भी जगह को, खा वो ज़मीन पर है, हवा पर है, समंदर पर है, निशाना बना सकता है। अब बाबर 3 की जो रेंज है वो 450 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर तक है। इसके 5 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। तो जो इस आबदोज में लगेगा फिलहाल उसकी रेंज 450 किलोमीटर है। एक अच्छी रेंज तस्वर की जाती है और इसके ज़रिए पाकिस्तान का पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ जाएगी। डिफेंस की टर्म में होता यह कि खुदा न खास्ता अगर आपकी ज़मीन के ऊपर को बड़ा एटॉमिक अटैक किया जाता है दुश्मन मुल्क की जानब से, तो आपके पास समंदर के अंदर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से आप उनके ऊपर हमला कर सकें, ताकि उस मुल्क को पता हो कि अगर हम ज़मीन पर बहुत बड़ा भी हमला कर देंगे तो वो मुल्क हमें समंदर की गहराई से टारगेट का निशाना बना सकता है। तो वो हमला करने से पहले 1000 की बजाय 1,00,000 मरतबा सोचेगा। तो ये बाबर क्रूज मिसाइल 3 है, ये एक वॉर हेड ले जाने के काबिल है जो कि न्यूक्लियर होगा। तो ये पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी आ गई है। उसके बाद पाकिस्तान ने इसी के ऊपर अपना हरबा नाम का क्रूज मिसाइल रखा है जो कि वॉरशिप्स को टारगेट करेगा। दुश्मन के जो जहाज़ हैं या सबमरीन्स हैं उन्हें तबाह करने के लिए भी इसके ऊपर टॉर्पीडोज नस्ब किए गए हैं। तो पाकिस्तान ने बेसिकली बाबर 3 की टेक्नोलॉजी एक यूएस क्रूज मिसाइल है टोमाहॉक, उससे ली थी। अमेरिका ने क्लिंटन के दौर में ये जो मिसाइल हैं ये मारे थे अफगानिस्तान में। तो उनमें से एक मिसाइल पाकिस्तान के दूध के अंदर गिरा था। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने उसे वहाँ से उठाया, उससे रिवर्स इंजीनियर किया और माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान ने भी उससे फ़ायदा उठाया और हमने वो मिसाइल चाइना को दिया तो चाइना ने भी अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी थी उससे बहुत फ़ायदा उठाया है। तो जहाँ चाइना हमें हेल्प करता है हम भी चाइना को बहुत जगह पे हेल्प करते हैं। जैसे उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ जब एक्शन हुआ था तो उनका एक हेलीकॉप्टर एबटाबाद में गिरा था, तो रिपोर्ट्स ये आई थी कि उस हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान ने चाइना के हवाले कर दिया था क्योंकि उसके अंदर ऐसी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी थी कि जो हेलीकॉप्टर को रडार से बचाती थी। तो अमेरिका ने इस पर बहुत नाराज़गी का इजहार भी किया था, लेकिन चूंकि शोर बहुत था वो बात दब गई। तो उस टेक्नोलॉजी से चाइना ने बहुत कुछ सीखा है। तो दोनों मुल्क कोलैबोरेट करके आगे बढ़ रहे हैं। हम भी चाइना को बहुत जगहों पर माजी में सपोर्ट कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी उम्मीद करते हैं ये सपोर्ट जारी सही रहे और पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क बने। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत आजकल मोटरसाइकिल बांटने की स्कीम पर चल निकली है। पहले 20,000 मोटरसाइकिलें तलबा के लिए अनाउंस की गई थी आसान किस्तों पर बिला सूद। अब असातिज़ा के लिए 15,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो हैं वो देने का ऐलान किया गया है आसान किस्तों पर। 3 फेजेस होंगे, 5,000, 5,000, 5,000।
इसमें फ़ायदा होगा कि 7,000 किस्तों के ऊपर बिला सूद ये मोटर बाइक्स ले सकेंगे और अपने फ्यूल के चार्जेस कम कर सकेंगे। अभी एक चीज़ को अनाउंस नहीं किया गया कि ये सरकारी स्कूलों की स्कीम है, कॉलेजेस के लिए या यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि जो तलबा की स्कीम थी वो सिर्फ डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए थी, क्योंकि उसके लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए मोटरसाइकिल का, तो तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वैसे भी अप्लाई किया, हमारी वीडियो देखकर भी अप्लाई किया, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैसे आप bikes.punjab.gov.pk एक बार जाएंगे वेबसाइट पर, तो वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। 1,40,000 तलबा ने खुद को रजिस्टर करवाया, उनमें से जो 32,000 तलबा थे उन्होंने बाकायदा अप्लाई भी किया है। कुछ तलबा जो हैं रजिस्टर करवाते हैं, खुद को अप्लाई नहीं करते, लेकिन 32,000 ने अप्लाई कर दिया है 20,000 मोटर बाइक्स के लिए। उनमें से 19,000 पेट्रोल वाली है, 1,000 इलेक्ट्रिक है, और ये 30% फीमेल स्टूडेंट्स को मिलेंगी और 70% मेल स्टूडेंट्स को मिलेंगी। तो हमारे जो तलबा कम्यूट की वजह से प्रॉब्लम में है वो ज़रूर अप्लाई करें और हमें बताएं कैसा फीडबैक मिला। 29 अप्रैल 2024 इसकी आखिरी डेट है, यानी सिर्फ 2 दिन रह गए इस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करने के लिए। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपया सूद अपनी जेब से अदा करेगी। तलबा ने सिर्फ 20,000 रुपये की डाउन पेमेंट देनी होगी और आम मोटरसाइकिल के लिए 5,000 रुपया किस्त और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए या स्कूटी के लिए 10,000 रुपया माहाना किस्त देनी होगी। तो हुकूमतें ये तमाम स्कीम्स मेरे आपके फ़ायदे की लाती हैं, हमें इनमें अप्लाई करना चाहिए। जहाँ फ़ायदा हो सकता है हम उसे अवेल करें, क्योंकि हमारी हुकूमतें चंद फ़ायदे तो हम आपको देती हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ भी पहुँचाएँ जिसके ज़रिए आपकी कुछ मुश्किलात आसान हो। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।